रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख और आप देख रहे हैं खबरों की पाठशाला। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, दिखाएंगे आगे। आखिर वो कौन सी कमजोरियां हैं जो कांग्रेस पार्टी को उभरने नहीं देती, वो भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। चुनावी गहमा-गहमी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। ममता का कहना है कि पीएम अपनी हर रैली में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि आंखें बंद किए हुए है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा, उसके बाद ममता बनर्जी उल्टा चुनाव आयोग से ही शिकायत करने लगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा एक ही बात की चर्चा है, क्या फिर से लग सकता है लॉकडाउन। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि देश में फिर से लॉकडाउन नहीं लगेगा, बल्कि मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राज्य अपने स्तर पर इससे निपटने की कोशिश करे और जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां नाइट कर्फ्यू का लगा दिया जाएगा। 2014 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस पार्टी कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। राज्य दर राज्य हार का सामना करना पड़ रहा है। आखिर वो कौन सी कमज़ोरियां हैं जो कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जन आंदोलन चल रहा है। कई किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो कभी CAA को लेकर के एक तबका आंदोलन कर रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन लोगों को अपने साथ लाने में कहां कमज़ोर पड़ रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी की कमज़ोर पिछले दिनों हमने दिखाया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिना मास्क की धुआंधार रैलियां कर रही हैं। लाखों की भीड़ जमा हो रही है, लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें तो आम आदमी को मास्क ना लगाने पर 2-2 हज़ार रुपये वसूल जा रहे थे, लेकिन इन रैलियों पर कोई लगाम नहीं लग रही थी। इसी को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने नेताओं को आदेश दिया है कि रैलियों के दौरान मास्क ज़रूर लगाएं। कोरोना को 1 साल पूरा हो गया। पिछले दिनों हमने दावा किया कि हमने वैक्सीन बना ली और वैक्सीन हमने दुनिया के कई देशों को देने की भी बात कही, लेकिन जब वैक्सीनेशन शुरू हो गया तो हमारे ही देश में कई राज्य इसकी कमी होने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, इस तरह के कई राज्य हैं जिनका कहना है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की जितनी ज़रूरत है इतनी हमें मिल नहीं पा रही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि उन्हीं राज्यों को वैक्सीन की कमी पड़ रही जो राज्य सही से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या पहले हमें अपने देश में जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करने की ज़रूरत थी, या विदेशों में भेजकर डंका बजवाने की ज़रूरत थी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपको हमारा कार्यक्रम खबरों की पाठशाला कैसा लगा, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई बातों और नए मुद्दों के साथ। धन्यवाद।